हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे जो 11 तारीख को पेपर हुआ था। तो पेपर आपका हुआ था 11 को, अभी 11 सितंबर को ये पेपर हुआ था। ठीक है, सितंबर को हुआ था पेपर ये। और ये कौन सा पेपर है? एस्टेट, बिहार का है। क्वालिफाइंग था बस ये पेपर। इसमें हम पढ़ेंगे जो कला से संबंधित 100 प्रश्न आए थे, और आपको ये भी यहाँ पर बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और आपको आने वाले, आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो तो यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको मिल भी सकते हैं। तो कहीं का भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं, कहीं का भी पेपर आपको मिलता है तो आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। और उसको उसके जो क्वेश्चन है जो नए हैं, थोड़े बहुत 8-9 जो नए क्वेश्चन हैं जो पुराने हैं भी, वो भी आपके रिवीजन होते हैं। और बाकी आपके जो नए प्रश्न हैं वो भी वहाँ से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है आप सबके सामने। देखते हैं इसका क्या आंसर माना है यहाँ पे। कला शब्द का, यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। तो राइट आंसर है अथर्ववेद, और ये एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऋग्वेद में ही कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। प्रश्नों को हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि ये पता चले थोड़ा। अभी ये ज़्यादा जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्शन किस पे लगाया जाए। बाकी इसकी, ये जो पेपर हुआ है इसकी डिटेल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ऑप्शन जो होगा और जो चीज़ें वहाँ पे और जुड़ सकती हैं, उनके साथ और याद रखी जा सकती हैं, वो सब आपको किसी अगले फिर किसी वीडियो में मिलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नों पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, ललित कला में कितनी कलाएं आती हैं? तो ललित कलाएं में यहाँ पे 5 कलाएं आती हैं। एकदम सही है इसका आंसर कि ललित कला में कितनी कलाएं आती हैं, तो 5 कलाएं आती हैं। जहाँ पे भी ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन होगा वो बताते जाएंगे कि ये आपका, आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्रूफ दे के आप उसको ऑब्जेक्शन लगा दीजिए। ठीक, तो प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। ये भी आपका सही हो जाएगा, कला मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कितने हैं? प्रश्न संख्या 4 है, प्राथमिक रंग कितने हैं? तो प्राथमिक रंग है 3। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 है, तैल रंग में प्रयोग होने वाला तेल है कौन सा? ऑयल है जो, वो ऑयल कलर में यूज होता है। मिट्टी का, सरसों का, अलसी का या नारियल का? तो अलसी का तेल यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर माना है, बिहार बोर्ड ने एस्टेट के एग्जाम में जो राइट आंसर माना है वो माना है रेखा। लेकिन यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धरातल। तो ये वो पहला प्रश्न अभी आपको अभी दिखा है जिस पे हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 6, इसको याद रखिएगा। इस पे आप एकदम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसका धरातल सही होता है। कौन सा तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो धरातल सही होगा, जबकि इसका रेखा माना है। तो ये आपका एक प्रश्न ऐसा मिल गया जो कि ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आप सबके सामने, चित्रों में आयाम को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? चित्रों में आयाम को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? सपाट, छाया प्रकाश, धरातल या इनमें से कोई नहीं? तो चित्रों में आयाम को दर्शाने के लिए, परिप्रेक्ष्य को दर्शाने के लिए छाया प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। सही हो जाएगा, ये आंसर एकदम सही है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर आप माना है आंध्र प्रदेश में, खजुराहो, इसका खजुराहो होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन एक बार मुझे भी चेक करना होगा क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश में
जो अभी तक मैंने पढ़ा है, तो वो पहले नंबर पे खजुराहो वाला आता है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। इसको एक बार हम चेक कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 9 है, मूर्तिकला में कितने आयाम होते हैं? मूर्तिकला में कितने आयाम होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो मूर्तिकला में 3 आयाम होते हैं। सही हो गया, एकदम सही है ये। प्रश्न संख्या 10 है, मूर्ति साचा में क्या प्रयुक्त होता है? मिट्टी, बालू, प्लास्टर ऑफ पेरिस या इनमें से कोई नहीं? तो मूर्ति साचा में जो प्रयुक्त होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 11 है आप सबके सामने, निम्न में से कौन सी कला चाक्षुष कला है? मतलब चक्षु होता है आंखें, जो आंखों से दिखाई देती है वो चाक्षुष होगी। तो चित्रकला, वास्तुशिल्प, मूर्ति कला या सभी? तो यहाँ पर आपका सभी होना चाहिए। कौन सी कला चाक्षुष कला है, दिखाई देती है? यहाँ पे वास्तुशिल्प माना है। ये भी क्वेश्चन डाउट है, निम्न में से कौन सी कला चाक्षुष कला है? यहाँ पे सभी आंखों से दिखाई देती हैं। इसमें ये भी आपका ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, देखिएगा इसका कहाँ से आपको कहाँ मिल पाता है, जो बुक होगी आपके स्थापत्य की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाए गए थे? चालुक्य, चोल, मौर्य या चंदेल? तो यहाँ पे आपका आंसर मान रहे हैं मौर्य, लेकिन आप सभी जानते हैं, सभी लोगों ने पढ़ा भी है कि खजुराहो में जो मंदिर है वो चंदेलों ने बनवाए थे। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे माना जा रहा है मौर्य। तो ये भी इस क्वेश्चन पे भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, तो बराबर की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो यहाँ पर आपका नालंदा, जहानाबाद, मधुबनी या इनमें से कोई नहीं? ये इस क्वेश्चन पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि बराबर की गुफाएं जो हैं अब उनकी जो वास्तविक अभी की इस प्रेजेंट टाइम की जो स्थिति है वो जहानाबाद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं? नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग एवं कास्टिंग, मॉडलिंग और कास्टिंग, इनमें से कोई नहीं, ए और बी? तो इसमें से हो जाएगा आपका ए और बी सही। मतलब नक्काशी एवं संयोजन और मॉडलिंग और कास्टिंग मूर्तिकला की 2 तकनीकें हैं। प्रश्न संख्या 15 है, इनमें से कौन सी बिहार की लोक कला है? टिकुली, मंजूषा, मधुबनी या उपरोक्त सभी? तो सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सभी बिहार की लोक कलाएं हैं। प्रश्न संख्या 16 है आप सबके सामने, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो एकदम सही आंसर है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, आदिम चित्रकला का विषय है? शिकार के दृश्य, राधा कृष्ण, पशुओं की विभिन्न अवस्थाएं या ए और सी? तो शिकार के दृश्य भी आदिम कला का विषय है और पशुओं की विभिन्न अवस्थाएं भी आदिम कला का ही विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी सही है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। प्रश्न संख्या 18 है, आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई थी? तो अल्तामिरा स्पेन में, लास्को में, ला कंबारेली में या फोंटा गाम में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्तामिरा स्पेन में। जो भी ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम बताते जाएंगे कि इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक। प्रश्न संख्या 19 है आप सबके सामने, प्रश्न संख्या 19 है आप सबके सामने, निम्न में से कौन सा क्राफ्ट की श्रेणी में आता है? संगीत और नृत्य, सिक्की और पेपर मेसी, अभिनय या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सिक्की और पेपर मेसी, जो पेपर मेसी के जो वर्क होते हैं तो वो आपके क्राफ्ट की श्रेणी में आते हैं, एकदम सही आंसर है। और इस पेपर में एक और जो प्रॉब्लम आ रही थी देते टाइम वो ये थी कि ये जो पेपर था तो इसमें इंग्लिश वर्जन नहीं हो रहा था, इंग्लिश वर्जन नहीं शो हो रहा था, तो इससे काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वहाँ पे। कभी कभी जब आपके इंग्लिश वर्जन शो होते हैं तो आप वहाँ पे राइट आंसर तक पहुँच सकते हो और थोड़ी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कई जो हिंदी के जो क्लिष्ट शब्द हैं उनके अर्थ नहीं पता होते, मगर इंग्लिश के जब आप देखते हो तो आप उसको समझ जाते हो।
तो ये प्रॉब्लम इस पेपर में आ रही थी, इंग्लिश वर्जन नहीं शो हो रहा था। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 20। आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई? भित्ति चित्र, नकल अभिनय, मूर्तिकला या इनमें से सभी? तो आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई? तो यहाँ पे इनमें से सभी को सही करवाया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से भित्ति चित्र यहाँ पे सही होना चाहिए, हमको ये लग रहा है। तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन वाला होना चाहिए, मगर इसमें हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है, ठीक है। इस वाले में और नंदी वाले में जो जहाँ जितने में हमको श्योरिटी होगी कि हाँ आप इस पे लगा सकते हैं, हम उन्हीं पे बताएंगे। जहाँ पे अगर हमको भी डाउट है तो हम भी आपको इतना बता सकते हैं कि इस पे डाउट है, आप अपने आपके जो सोर्स हैं आप उनमें वहाँ पे चेक कर सकते हो। कोई आप जानते हो किसी को, उससे पूछ सकते हो, बुक में ढूंढ सकते हो, नोट्स में खोज सकते हो, और अपने किसी जानने वाले से भी पूछ सकते हो। जितनी जानकारी हमको है उतना हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर है प्रश्न संख्या 21। यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 आप सबके सामने, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपके सारंगदेव, धनंजय, भरत मुनि या इनमें से कोई नहीं। नाट्यशास्त्र के रचयिता आप सभी जानते हैं कि भरत मुनि है। इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है एकदम से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो ये एस्टेट बिहार वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका 22वां प्रश्न है, मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो मंजूषा कला में यहाँ पे लाल, पीला और हरा, लाल, पीला और हरा सही करवाया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इस क्वेश्चन के बारे में भी हमको बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं कि इसका इस पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। गूगल करने पे इसका कुछ और बता रहा था, लाल, पीला, हरा नहीं बता रहा था। इसको अगर आपको भी लग रहा है कि इस वाले क्वेश्चन पे ये आंसर मानना चाहिए, क्योंकि अभी ये आंसर की आई है, ऑब्जेक्शन लेंगे, उसके बाद वो आपका फाइनल आंसर की आएगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन पे ये होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि और बच्चों की मदद हो सके, जो लोग ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से रुकने के चांसेस है, कम से कम वो वहाँ तक पहुँचें। क्वालिफाइंग है तो भाई जितने लोगों का हो जाए तो अच्छी बात है, किसी को नौकरी मिल जाए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर एकदम क्लियर है, कहीं आपने बुक में पढ़ रखा है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न है 9, 6, 12 या इनमें से कोई नहीं। तो रस 9 प्रकार के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन एकदम ठीक है। कंपनी शैली का संबंध किससे है? वारली पेंटिंग से, पटना कलम से, मिथिला से, चित्रकला से या मंजूषा कला से? तो कंपनी शैली का संबंध हो जाएगा पटना कलम से। अगला प्रश्न आप सबके सामने, छापा कला क्या होती है? मूर्ति कला, स्थापत्य कला, नृत्य कला या इनमें से कोई नहीं? तो छापा कला इनमें से कोई नहीं, एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रश्न संख्या 26 है, नृत्य करती हुई लड़की धातु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा से, मिस्र की सभ्यता से या यूनान से? तो यहाँ पे आपका सिंधु घाटी की सभ्यता से एकदम सही आंसर है। इसमें अगर आपको लग रहा है कि इसमें हड़प्पा सभ्यता सही होगा तो जी आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा, कितने लोगों को ये क्वेश्चन देख के लगा होगा कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता होगा, क्योंकि नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति है आपने पढ़ा होगा मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन में है तो उसको वही सही होगा। तो इस क्वेश्चन पे हो सकता है किसी को डाउट हो, नहीं है तो बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, वास्तु चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज या क्षितिज मजूमदार? तो वास्तु पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे, ये इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना, अगला जो प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 1945 में, 1952 में या 1954 में? तो सही आंसर हो जाएगा 1954।
प्रश्न संख्या 29 है। ये जो 100 प्रश्न है, हम लोग 29वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी पेपर सॉल्व हुआ है, तो थोड़ा जल्दी ही रहेगा ताकि और बच्चों जिनको ऑब्जेक्शन लगाना है उनको थोड़ी जल्दी रहती है, चीज़ें ढूंढनी रहती हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ी जल्दी बना रहे हैं। अगर आपको थोड़ा प्रश्न समझने में समस्या हो रही है तो उसके लिए खेद है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? राय कृष्णदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, BS अग्रवाल या गणपति वी स्थपति? तो इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के जो लेखक हैं गणपति वी स्थपति हैं। जहांगीर, प्रश्न संख्या 30 है। जहांगीर निकोलसन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, भोपाल में या लखनऊ में? तो जहांगीर निकोलसन आर्ट गैलरी जो है वो मुंबई में स्थित है। एकदम सही आंसर है इसका, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रसिद्ध कलाकृति हंगरी घाट किसकी कलाकृति है? प्रश्न पूछा है। प्रश्न संख्या 31 है। प्रसिद्ध कलाकृति हंगरी घाट किसकी कलाकृति है? सुबोध गुप्ता की, श्याम शर्मा की, रजत घोष की या आनंदी प्रसाद बादल की? तो ये है सुबोध गुप्ता की, बिल्कुल राइट है ये। प्रश्न संख्या 32 है। इनमें से कौन कला समीक्षक है? प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, सुमन सिंह और सभी? तो ये तीनों लोग जो हैं वो क्या है? कला समीक्षक हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 33 है। बिहार म्यूजियम कब स्थापित हुआ था? तो बिहार म्यूजियम 2015 में स्थापित हुआ था, एकदम सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पे ये मतलब गूगल पे चेक करने पे 15 ही दे रहा है, बाकी किसी को बुक में कहीं अगर मिल रहा है तो जरूर कमेंट में करके बताएगा कि भाई हमको बुक में ये मिला है, इसका गूगल किए थे हम तो हमको 15 ही मिला। आगे बढ़ते हैं। ललित कला, प्रश्न संख्या 34 है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1964, 1954, 1967 या 1972? तो 1954 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। आज की सीरीज का जो है, मतलब आज की सीरीज पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं उसका 35वां प्रश्न है। जवाहर कला केंद्र किस शहर में स्थित है? जयपुर, पटना, लखनऊ या चेन्नई? तो जवाहर कला केंद्र जो है जयपुर में स्थित है। उपेंद्र महारथी, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में, वाराणसी में, चंडीगढ़ में, रायपुर में? तो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान जो है पटना में स्थित है। प्रश्न संख्या 37 आप सबके सामने। इनमें से किसका संबंध आर्ट एंड क्राफ्ट से है? दिल्ली हाट का, चांदनी चौक का, लाजपत नगर का या सरोजनी नगर मार्केट का? तो आर्ट एंड क्राफ्ट से जो संबंध है उसका दिल्ली हाट का संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38। अगर आप ये प्रश्न याद रखिएगा, थोड़ा नया प्रश्न था और आगे की परीक्षाओं में आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाता है? गोवा में, वडोदरा में, दिल्ली में या हैदराबाद में? तो सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल जो है गोवा का फेस्टिवल है, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 40 है आप सबके सामने। अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, 1948 में, 1958 में, 1935 में? तो इसका हो जाएगा 1928। आप इसको पढ़ते होंगे आईफैक्स को यहाँ पे अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प सोसाइटी भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया है? वास्तु तकनीक में, पटना कलम में, मधुबनी में या इनमें से किसी में नहीं? तो वास्तु तकनीक सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये। प्रश्न संख्या 42 है। एक्रेलिक के रंगों का कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? देर से सूखना, जल्दी सूखना, गाढ़ापन या इनमें से कोई नहीं? तो एक्रेलिक जो रंग होते हैं वो जल्दी सूखते हैं, एकदम ठीक है ये। प्रश्न संख्या 43 है। चित्र रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अच्छा रेखांकन, रूप, तान या ये सभी? तो यहाँ पे अच्छा रेखांकन सही करवाया जा रहा है। एक क्वेश्चन था कि नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है? नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है? तो उसका अभी थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसका यहाँ पे आंध्र प्रदेश ठीक हो रहा है, लेकिन जो
मेरा जो सोर्स है जितना हम जानते हैं, तो उसके हिसाब से उसमें खजुराहो ही सही होगा। बाकी अगर आप लोगों को आपने कोई और बुक पढ़ रखी है, कुछ और पता है, तो आप जरूर बताइए। प्रश्न संख्या 44 है, कजली स्याही तकनीकी किस चित्रकला में उपयोग किया जाता है? मधुबनी में, वर्ली में, पटना कलम में या इनमें से कोई नहीं? तो कजली स्याही तकनीकी का चित्रकला में उपयोग जो किया जाता है पटना कलम में किया जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? क्षैतिज, लंबवत, संधि रेखा या एक पुंजीय रेखा? तो यहाँ पे संधि रेखा। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में जाने वाली रेखाओं को एक पुंजीय रेखा होना चाहिए। यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए, जो मेरा सोर्स है, हम आपको फिर कह रहे हैं कि हम आपको जितना बता रहे हैं कि आपको इसमें डाउट लगा सकते हैं, वो जो मेरे सोर्स के अनुसार हमको लग रहा है तो हम बता रहे हैं। आपको अगर कुछ और पता है तो आप बताइए, क्योंकि क्या होता है, बोर्ड वाले जो हैं उन लोगों का जो कुछ और मानते हैं, कहीं का बोर्ड कुछ और मानता है। तो अगर आपको जानकारी है, आपके पास, आपने किसी बुक में पढ़ रखा है, तो जरूर बताइए। मेरे हिसाब से इसमें एक पुंजीय रेखाएं सही होना चाहिए, क्योंकि एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में एक पुंजी, ऐसे आपने पढ़ा होगा, ये एक पुंजीय रेखा होती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे डी सही होना चाहिए, जबकि इसमें संधि रेखा माना है। इंग्लिश वर्जन अगर यहाँ पे दिया रहता तो जरूर कुछ बातें क्लियर होती। खैर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 46 है आप सबके सामने, अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? लचीला, सरल, कठोर या आड़ी तिरछी? तो अलंकरण के लिए जो लचीली रेखा का यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 47 है आप सबके सामने, आइकनोग्राफी क्या है? प्रतिमा विज्ञान, जीव विज्ञान, कला विज्ञान या रसायन विज्ञान? तो आइकनोग्राफी जो होती है प्रतिमा विज्ञान होती है। प्रश्न संख्या 48 है आप सबके सामने, पिसारो और सिसली का संबंध इनमें से किससे है? तो पिसारो और सिसली का संबंध जो हो जाएगा प्रभाववाद से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, जिस क्वेश्चन पे भी एकदम हमको डाउट नहीं है, उस क्वेश्चन पे जिसको हमको लग रहा है कि आप इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं, उसका एकदम हमको क्लियर है, उस पे हम आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ पे हमको लगेगा कि आपको इस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, वहाँ पे हम रुकेंगे, ठीक, बता देंगे कि आपको इस पे लगाना है, क्योंकि साथ साथ सॉल्व भी करते जा रहे हैं और साथ साथ बताते जा रहे हैं। तो आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन है या उसका जो आंसर जो सही है, जैसे जहानाबाद बराबर वाले में जहानाबाद वाला सही होना चाहिए, तो आप जहानाबाद नोट कर लीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं उनमें आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं, या उसका नंबर नोट कर सकते हैं, या अगर आपने अपनी आंसर की निकलवाई है तो आप उसमें से फिर वो क्वेश्चन देख सकते हैं कि मेरा इस पे है, क्योंकि सबके जो है क्वेश्चन पेपर अलग अलग थे ना, तो उसमें आपको नहीं पता चलेगा। तो आप इसलिए छोटी सी ये बात है कि आप वो ऑप्शन याद रखिए कि जो ऑप्शन सही होना चाहिए, उससे आप जल्दी पकड़ लेंगे कि इस पूरे 100 प्रश्न है तो 100 प्रश्न में जहानाबाद कहाँ है, तो आपने जहानाबाद वाला उसको पिक कर लिया कि ये वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे आप पहुंच सकते हैं। ऑप्शन कहीं पे पेपर पे लिखते रहिएगा कि जहानाबाद वाला, चंदेल, एक पुंजीय रेखा, ऐसे लिखते रहेंगे तो आपको अपने जो पेपर है आपका जो निकलवा लिए होंगे आंसर की, उसमें से आपको छांटने में और फिर ऑब्जेक्शन करने में सहूलियत रहेगी। तो बीच बीच में जो जो हमको लग रहा है कि आप लोगों को ये बात मेरी मदद कर सकती है, वो भी हम बताते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 49 है, गवेनिका किसकी विख्यात रचना है? पाब्लो पिकासो की। एकदम सही है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50, भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत था? तो भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत समयावधि, एकदम सही है। भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत था समयावधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51, किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई है? भारतीय, यूनानी, रोमन या रूसी? तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो कल्पना की गई है भारतीय दर्शन में की गई है। प्रश्न संख्या 52 है, वात्स्यायन के कामसूत्र में किसकी कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64, 74, 35 या 48? तो वात्स्यायन की कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 53 है, कला शक्ति की अनुकृति है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। तो ये कथन हो जाएगा प्लेटो का, एकदम राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक रंगों का है? तो इसमें से आपका लाल, पीला और नीला जो है वो प्राथमिक रंगों का समूह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 55 है, इनमें से कौन दृश्य कला के तत्व हैं? तो रेखा, रूप, रेखा, आकार, रेखा बनावट, उपरोक्त सभी जो है वो आपके दृश्य कला के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या, वैसे इसमें भी हमको लगता है कि रंग और रूप होना चाहिए, लेकिन इसमें हमको डाउट हो रहा है कि सब सही करवाया है। ये कुछ प्रश्न जिन पे हमको एकदम से क्लियर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए रंग और रूप। तो रेखा को फिर आकार लिखा है, स्थान को फिर बनावट लिखा है, सही सही करवाया है। इसमें हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसमें नहीं लगा सकते हैं। इसमें सभी को मान लीजिए, इसमें नहीं मानेगा, इसमें सभी ही मानिए, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56, इनमें से कौन दृश्य कला के सिद्धांत नहीं है? संतुलन, हाव, लय और गति, एकता और विविधता, हाव भाव। तो हाव भाव जो है वो कला का सिद्धांत नहीं होता है। इस प्रश्न पे भी अगर बात करें इस क्वेश्चन की भी, तो इस क्वेश्चन पे भी अगर आपका इंग्लिश वर्जन दिखता तो बहुत क्लियर हो जाता कुछ ना कुछ। इसमें इसीलिए डाउट बना क्योंकि इसमें इंग्लिश वर्जन नहीं दिया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे थे जिसमें के डाउट क्लियर हो सकते थे, इंग्लिश वर्जन की वजह से चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, इनमें से कौन दृश्य कला के सिद्धांत नहीं है? तो ये तो हो गया था। अगला देखते हैं, हाव भाव नहीं है। प्रश्न संख्या 57 है, कला में प्रमाण का क्या तात्पर्य है? तो कला में प्रमाण का तात्पर्य होता है सही अनुपात। बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सड़ंग का हिस्सा नहीं? निम्नलिखित में से कौन से सड़ंग का हिस्सा नहीं है? तो जो रंग है वो सड़ंग का हिस्सा नहीं है, ये जो है तत्व है। ठीक, तत्व हो जाएगा, सड़ंग का हिस्सा नहीं है। बाकी रूप, भेदा, प्रमाण और वर्णिका भंग जो है वो सड़ंग के हिस्से हैं। टेम्परा किससे संबंधित है? प्रश्न है, टेम्परा किससे संबंधित है? टेम्परा आपका चित्रकला से संबंधित है। बिल्कुल ठीक है। अलंकरण में किस पेपर के द्वारा डिजाइन की पुनरावृत्ति होती है? तो ट्रेसिंग पेपर के द्वारा अलंकरण में ट्रेसिंग पेपर के द्वारा डिजाइन की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है। छापा कला किस कला के अंतर्गत आता है? तो छापा कला आपका उपयोगी कला के अंतर्गत आ जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 62, छापा कला कितने प्रकार की होती है? तो छापा कला आपकी 3 प्रकार की होती है। प्रश्न संख्या 63 है, छापा कला की कौन सी विधि है? तो उभार सतह, अंतः सतह, समतल सतह, सभी जो विधियां हैं वो छापा कला की होती हैं। यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64, ग्रीटिंग कार्ड, निमंत्रण पत्र, बिजनेस कार्ड पर छपाई किससे होती है? तो देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि ग्रीटिंग कार्ड, निमंत्रण पत्र, बिजनेस कार्ड पर छपाई किससे होती है? तो थर्मोग्राफी से ठीक करवाया गया है। ये है प्रश्न संख्या 65, A4 साइज पेपर का वास्तविक परिमाण क्या होता है? तो 210 mm इंटू 297 mm, इसका ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न संख्या 66 है, छापा कला की किस तकनीक में सिल्क कपड़े का उपयोग किया जाता है? तो सेरीग्राफी में किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। निम्न में से किसका संबंध छापा कला से है? तो राजा रवि वर्मा का, श्याम शर्मा का और सोमनाथ होड का, सभी का संबंध आपका छापा कला से है। प्रश्न संख्या 68 है, फोटोग्राफी किस कला के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है? तो सिनेमा के लिए सबसे जरूरी हिस्सा हो जाएगा। डिजिटल फोटोग्राफी का सही क्रम चुनिए। तो पहले शूटिंग करते हैं, फिर डाउनलोड करते हैं, फिर एडिट करते हैं और फिर प्रिंट कर देते हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 70 है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन फोटोग्राफी से संबंधित कलाकार है? तो रघु राय जो है फोटोग्राफी से संबंधित कलाकार हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किसका संबंध फोटोग्राफी से नहीं है? तो साचा बनाने का संबंध फोटोग्राफी से नहीं है, मूर्ति कला में यूज होता है। प्रश्न संख्या 73, जीव जंतुओं की फोटोग्राफी को क्या कहते हैं? फैशन फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी,
या फिल्म फोटोग्राफी। तो जो जीव जंतुओं की फोटोग्राफी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कहते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, फोटोग्राफी के संदर्भ में HD का अर्थ है तो हाई डिफिनिशन जो है वो HD का अर्थ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है, समकालीन कला किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय की कला को समकालीन कला कहते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, समकालीन कला की विशेषताएं हैं तो वर्तमान समय का प्रतिनिधित्व करती है, दर्शक कलाकार से जुड़ाव महसूस करते हैं और आधुनिक कला में प्रयोग। तीनों सही, सभी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कौन सी समकालीन कला है? तो बॉडी आर्ट, कोलाज और वीडियो आर्ट सभी जो हैं समकालीन कलाएं हैं। प्रश्न संख्या 78 है, द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। प्रश्न संख्या अगली देखते हैं, इनमें से समकालीन चित्रकार कौन है? तो भावेश चंद्र सान्याल, MF हुसैन, भावेश चंद्र सान्याल, के माधव मेनन सभी जो है समकालीन चित्रकार है। आज MF हुसैन का जन्मदिन भी है, आपको याद हो अगर 17 सितंबर 1915 को इनका जन्म भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा इसी के साथ ही। प्रश्न संख्या 80, सांथाल परिवार किसका मूर्ति शिल्प है? तो राम किंकर बैच का मूर्ति शिल्प है। 81, भारतीय कलाओं की विशेषताएं हैं, संस्कृति की संवाहिका, सौंदर्य अनुभूति, धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता सभी हो जाएगा आंसर सही। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूर्तिकला की शैली है? मथुरा, अमरावती, गांधार। तो सभी आपकी भारतीय मूर्तिकला की ही शैलियां हैं। प्रश्न संख्या 83, भारतीय चित्रकला के इतिहास में जोगीमारा गुफा का जिक्र होता है, यह गुफा कहाँ स्थित है? तो जोगीमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है, पहले मध्य प्रदेश में पड़ती थी। प्रश्न संख्या 84, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो गीत गोविंद के चित्र कांगड़ा शैली में बने हैं। प्रश्न संख्या 85 है, मधुबनी शैली का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो चितवारपुर बिल्कुल राइट आंसर है। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो मुगल शैली की नींव अकबर ने रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भित्ति चित्रण का आरंभ माना जाता है? तो अजंता से माना जाता है। प्रश्न संख्या 88, एम्फोरा पाटरी कहाँ की है? तो ग्रीस की है। ठीक है। चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा था? तो शी हू ने लिखा था, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रश्न संख्या 90, प्रसिद्ध चित्र गवेर्निका किसकी कृति है? तो विंची की कृति है, लियोनार्डो दा विंची की कृति। ये आपका गलत है। प्रसिद्ध चित्र जो गवेर्निका है वो कोई नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए ये भी आपको मिल गया, ऑब्जेक्शन लगाने वाला क्वेश्चन जो है, ये ऑब्जेक्शन लगाने वाला, इसको इसमें याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। आप ऑप्शन अगर याद रखेंगे तो जब आप अपना पेपर, जब ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आप क्वेश्चन या प्रूफ ढूंढना चाहेंगे तो आप या तो आप पूरा क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए, उसके ऑप्शन लिख लीजिए, अगर आपको नहीं इतना टाइम है तो भी आप कम से कम जो सही आंसर है वो तो एक पेपर, पेन पेपर लेके बैठिए, उस पर लिख लीजिए। इसमें आपका इनमें से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, विंची का नहीं है, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न संख्या ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन ये भी आपका बनता है, ऑब्जेक्शन वाला। ठीक, तो ये जो है प्रश्न संख्या 91, वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये विंची का चित्र है, ये बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 92, गिरजाघर की दीवारों पर फ्रेस्को चित्रों का चित्रांकन किस चित्रकार ने किया है? तो जियोत्तो ने किया था। गोथिक कला का उद्भव किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चन में। तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, और एक बात आप लोगों से बता दे रहे हैं, कहीं पे अगर हमसे कोई मिस्टेक हो रही हो तो उसके लिए खेद है, और अगर आपको पता है एकदम क्लियर है, आपने कहीं बुक में पढ़ा है तो जरूर बता दीजिए, किसी बच्चे की मदद हो जाएगी, ऑब्जेक्शन लगा देगा, 1-2 नंबर उसके बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी बात करते हैं प्रश्न संख्या 94 की। दूरदर्शन का लोगो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के द्वारा दूरदर्शन का लोगो डिजाइन किया गया था। प्रश्न संख्या 95, व्यवहारिक कला का मुख्य उद्देश्य है? दैनिक जीवन में उपयोग हेतु कलात्मक वस्तुओं का निर्माण व्यवहारिक कला का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 96 है, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत आते हैं कार निर्माण, मोबाइल फोन, टेलीविजन, उपरोक्त सभी, तो सभी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, इनमें से कौन सी ग्राफिक विधा नहीं है? वुडकट, एचिंग, इनग्रेविंग या वूलन ग्लास? तो वूलन ग्लास जो है ये ग्राफिक विधा नहीं है। प्रश्न संख्या 98 है, व्यवहारिक कला के उदाहरण हैं फर्नीचर, ज्वेलरी, पॉटरी या सभी? तो सभी व्यवहारिक कला के ही उदाहरण हैं। तो प्रश्न संख्या 99 है कि व्यवहारिक कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो व्यवहारिक कला को अंग्रेजी में कहते हैं अप्लाइड आर्ट। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट प्रश्न है, व्यवहारिक कला है तो एक आधुनिक कला है व्यवहारिक कला। तो आप लोगों ने देख लिया सारे क्वेश्चन अभी तक एक बार में, जितने काफ़ी कम टाइम में 100 क्वेश्चन करवा दिए, और आपको जो भी हमको लगा, इसके बाद अभी कुछ बच्चों को क्या होगा कि नहीं समझ में आया होगा या पेन पेपर लेके नहीं बैठे होंगे, ऐसी गलती कर दिए होंगे। तो हम एक बार फिर से जिस पे 110% डाउट ऑब्जेक्शन है आप लगा सकते हैं, जो हमको श्योर है वो हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी आप अपने सोर्स से भी पता करिए, ठीक है, क्योंकि आप किस पे लगा सकते हैं, कौन सा मानेगा, तो वो हम आपको फिर से दोबारा बता दे रहे हैं। प्रश्न संख्या बता दे रहे हैं कौन कौन सी है। जो ये वाला प्रश्न है कि कौन सा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, प्रश्न संख्या जो 6 है इस पेपर का, कौन सा तत्व जिसके अभाव चित्र, तो इसका, तो ये जो प्रश्न है इस पे श्योर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसका जो है धरातल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पे हमको लग रहा है, जिस पे 100% श्योर है, आपको वही बता रहे हैं ऑब्जेक्शन के लिए। कुल 7 प्रश्न, 1 मिनट, कुल हमको 6 क्वेश्चन ऐसा लगता है जिस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो वो हमको बता दे रहे हैं। पहला प्रश्न ये है, प्रश्न संख्या 6। अगला प्रश्न है, इस पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसका खजुराहो सही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 पे भी आप डाउट लगा सकते हैं, इसका सभी सही होना चाहिए। इस प्रश्न पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसका चंदेल सही होगा, ठीक है। इस प्रश्न पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसका जहानाबाद सही होगा। इस प्रश्न पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, प्रश्न संख्या जो 45 है, इसमें एक पुंजीय रेखा सही होगा। इस प्रश्न पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसका इनमें से कोई नहीं सही होगा। तो जो एक बार दोबारा भी आपको बता दिए हैं जिन प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, फिर से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 7 ऐसे प्रश्न हैं, एसटेट की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जिनके आंसर गलत सही करवाए जा रहे हैं, तो आप इन 7 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपको काउंटिंग करने में अगर आपके मान लीजिए 70 बन रहे हैं तो जरूर, या फिर नहीं भी बन रहे हो तो भी आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाइए। ऑब्जेक्शन जितने लोग लगाएंगे तो और बच्चों का भी फायदा होगा। तो क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है, 75 नंबर ही लाने हैं, तो बहुतों का तो आराम से हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग जिनके क्वेश्चन गलत हो गए या कोई और दिक्कत आ गई थी तो इसकी वजह से प्रेशर ले लिया, कुछ भी हो गया, तो इन 7 प्रश्नों, ये जो 7 प्रश्न है, इन पे श्योरिटी है, ये क्वेश्चन सही जरूर करवाए जाएंगे। 7 क्वेश्चन जो मेरा जो सोर्स है, जो जितना हम पढ़े हैं उसके हिसाब से इन 7 प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। दोबारा भी सारा क्वेश्चन करवा के उसके बाद भी हम आपको क्लियर कर दिए हैं अच्छे से कि इस क्वेश्चन पे आप डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो जाइए और ऑब्जेक्शन, वो ओपन है, ऑब्जेक्शन लगाने का जो है उसको आप सबमिट कर दीजिए। ऑब्जेक्शन लगा के सबमिट करने वाला ओपन है, तो आप देख लीजिए वीडियो को अच्छे से। और अगर आपको कुछ नहीं, दोबारा से जाके जो लास्ट वाला एक बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो आपको ये वाला नहीं पता चल पाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना भी ज़रूरी होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो आपके और भी दोस्तों ने पेपर दिया उनको ज़रूर शेयर करिएगा, उनके काम आ जाएगी ये वीडियो, ठीक है, उनका काम बन जाएगा। बाकी अगर इस
किसी क्वेश्चन में कोई गलती आपको दिखती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कोई आपको और आंसर लगता है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जिन बाद में जिन जो भी इन 7 प्रश्नों के अलावा जो भी आंसर माना गया है वो एकदम सही है मेरे हिसाब से। आपको लगता है तो आप ज़रूर बताइए, कमेंट करिए और वीडियो को देखते रहिए। चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।